अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अपना अमाराती शनाख्ती कार्ड किसी को ना दें, ऐसा ना हो कि कहीं आपके नाम पर दूसरा शख्स 2 नंबरी कर रहा हो। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने बैंक चेक स्कैंडल से पर्दा उठाते हुए एक अफ्रीकी बाशिंदे को गिरफ्तार किया है, जो फ्रॉड से किसी और के शनाख्ती कार्ड से चेक कैश करके कमीशन वसूल करता था। अफ्रीकी बाशिंदा, जिसकी उम्र 38 साल बताई जाती है, वो एक और अफ्रीकी बाशिंदे से चेक वसूल करता था, जो एक सुपरवाइज़र था, और चेक कैश करने के बाद 1% कमीशन वसूल करके रकम सुपरवाइज़र के हवाले कर देता था। पकड़े जाने वाले अफ्रीकी बाशिंदे ने इकरार किया है कि वो 3 चेक कैश कर चुका है, जिसमें किसी और का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किया जाता था, जबकि वो इस बार पकड़ा गया। मुजरिम ने बताया कि वो 3,50,000 दिरहम पहले ही कैश कर चुका है। एक दूसरे केस में इस गिरोह ने जेली शनाख्ती कार्ड बनाकर एक अरबी से किराए की मद में 75,000 दिरहम देने का तकाजा किया, मगर रकम वसूल करने से पहले ही धर लिए गए। इन 3 मुजरिमों पर दूसरों के दस्तावेजात हासिल करके मुजरिमाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल करने के दफात के साथ फ्रॉड की शिक भी लगाई गई है। पुलिस मालूमात के मुताबिक बैंक की जानिब से उन्हें फ़ोन मौसूल हुआ कि एक आदमी जेली ID कार्ड पर चेक वसूल कर रहा है, जिस पर पुलिस पहुंच गई और फर्द को गिरफ्तार करके चेक कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि तीनों में से 2 मुजरिम रूपोश हो गए हैं, जिनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा रहा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में लेबर कैंपों और इंडस्ट्रियल एरिया में मसाजिद दोबारा खोल दिए गए। अब इस खबर की तफसील। जनरल अथॉरिटी बराए इस्लामी उमूर और औकाफ और नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सनती शहरों और मजदूरों के मकामात में मसाजिद और इबादत गाहों को बतदरीज खोलने का ऐलान किया है। ताहम तमाम एहतियाती इक़दामात बाशमूल 30% तक गुंजाइश के साथ लागू रहेंगे। दोनों सरकारी इदारों ने इस बात की तस्दीक की है कि वो दोबारा खोलने की मंजूरी देने से कबल वो मसाजिद और इबादत गाहों में तमाम एहतियाती तदाबीर का इतलाक यकीनी बनाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नमाज के मकामात दोबारा खोलने से मुताल्लिक पहले ऐलान करदा हिफाजती कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद ज़रूरी है, जिनमें नमाजियों के दरमियान 3 मीटर का जिस्मानी फासला बरकरार रखना, नमाज के वक्त जमा होना और हर तरह से मुसाफा करने से इज्तनाब करना, मसाजिद और इबादत गाहों से पहले और बाद में हाथों को जरासीम से पाक करना और मास्क पहनना शामिल हैं। नमाजियों के लिए ज़रूरी है कि अपने ज़ाती इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़रिए कुरान मजीद पढ़ें, एक ही जाए नमाज का इस्तेमाल करें और अपने स्मार्टफोन पर अल हसन एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में तलबा का हर 2 हफ्ते बाद कोरोना टेस्ट लाजमी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात अबू ज़ैबी में वज़ारत तालीम और तरबियत ने स्कूलों के तलबा का कोविड-19 PCR टेस्ट 2 हफ्ते में एक बार करने का फैसला किया है। वज़ारत तालीम और तरबियत के मातहत स्कूल ऑपरेशन इदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेनी अल-शामसी ने बताया कि अबू ज़ैबी के तलबा का टेस्ट स्कूलों में होगा, जबकि दीगर रियासतों के तलबा के बारे में फैसला किया गया है कि उन्हें SMS के ज़रिए टेस्ट सेंटर के हवाले से मतला किया जाएगा। SMS उनके सरपरस्तों के नाम भेजे जाएंगे। PCR हर 2 हफ्ते में एक बार ज़रूर होगा। उन्होंने बताया कि तलबा के कोरोना टेस्ट की शुरुआत 5 सितंबर से होगी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।